अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात क्लियर है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग चेंज चाहते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और धीरे धीरे उनकी लाइफ एक ऐसी आदत में बदल जाती है जहां हर दिन सेम रिपीट होता है। सुबह उठना, फोन उठाना, बिना किसी पर्पस के स्क्रॉल करना, थोड़ा काम करना, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर गिल्ट, और फिर खुद से प्रॉमिस करना कि कल से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं और सालों तक उनकी लाइफ में कुछ भी बड़ा चेंज नहीं होता। इसीलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे डेली एक्शंस का रिजल्ट है जो टाइम के साथ कंपाउंड होता है। और यही वो चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि उनके पास कोई मैजिक नहीं होता, उनके पास सिर्फ सही हैबिट्स होती हैं। और आज हम उन्हीं हैबिट्स को डीपली समझेंगे। सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, जिसका मतलब है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। आज लोग हर चीज के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। अगर उनका रिजल्ट खराब आता है तो वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं। अगर उनका मूड खराब होता है तो वो एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो वो लक को ब्लेम करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग ब्लेम नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे साथ क्या हुआ, वो ये सोचते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। क्योंकि जब तुम ब्लेम करते हो तो तुम अपनी पावर किसी और को दे देते हो, लेकिन जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो तुम अपनी पावर वापस ले लेते हो, और यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। इमेजिन करो, दो लोग सेम सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। एक इंसान कहता है मेरे पास टाइम नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए मैं फेल हो गया। एंड दूसरा इंसान कहता है मैंने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं की, मुझे इंप्रूव करना है। अब क्लियरली दूसरा इंसान आगे बढ़ेगा क्योंकि उसने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। मन इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से एक्सक्यूजेस देना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि लाइफ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, जिसका मतलब है कि तुम्हें पहले से क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, और वो जगह शायद तुम्हें पसंद पसंद ना आए। आज बहुत सारे लोग बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि उनके पास क्लियर गोल्स नहीं है। वो बस फ्लो में चल रहे हैं, और फ्लो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं। सक्सेसफुल लोग हमेशा एंड रिजल्ट को माइंड में रखकर काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या बनना है, कितना अचीव करना है और कब तक करना है। और जब तुम्हारे पास क्लियर विजन होता है तो तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगते हो और तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है। इसीलिए अभी तुरंत अपने गोल्स लिखो, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और डेली गोल्स। क्योंकि जो चीज तुम लिखते हो वो तुम्हारे माइंड में डीपर लेवल पर रजिस्टर होती है, और उसे अचीव करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी इंपॉर्टेंट काम पहले करना। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी की कमी है। लोगों के पास टाइम होता है लेकिन वो उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। वो सबसे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर सबसे इजी और कंफर्टेबल काम करते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चीज उन्हें पीछे कर देती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को पहले रखते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिन की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से करनी होगी, क्योंकि वही तुम्हारे फ्यूचर को शेप करेगा। एक सिंपल रूल याद रखो, जो काम तुम्हें अभी करने का मन नहीं है वही काम तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। इसीलिए उसे डिले मत करो, उसे इमीडिएटली कंप्लीट करो। डिसिप्लिन शुरुआत में पेनफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, और फिर वही डिसिप्लिन तुम्हें फ्रीडम देता है। अब चौथी हैबिट है थिंक विन विन, जिसका मतलब है कि तुम्हें ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जिसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सामने वाले का भी फायदा हो। आज ज्यादातर लोग सेल्फिश सोच रखते हैं
वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच फेल हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद नहीं करता जो सिर्फ अपना फायदा देखता हो। सक्सेसफुल लोग हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स ही सबसे बड़ी एसेट्स हैं। जब लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे पास आती हैं। इसलिए हर इंटरेक्शन में यह सोचो कि सामने वाले को भी वैल्यू कैसे दी जा सकती है, क्योंकि जब तुम वैल्यू देते हो तो तुम्हें बदले में वैल्यू जरूर मिलती है, और यही प्रिंसिपल तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। अब पांचवी हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, जिसका मतलब है कि पहले समझो फिर समझाओ। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता, और यही कम्युनिकेशन फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। अगर तुम सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें लिसनिंग स्किल डेवलप करनी होगी, क्योंकि जब तुम किसी को जेन्युइनली समझते हो तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, और रिस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस आता है, और इन्फ्लुएंस से सक्सेस। इसीलिए अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो उसे इंटरप्ट मत करो, उसे पूरा बोलने दो, उसे समझने की कोशिश करो और फिर अपना पॉइंट रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल और रिलेशनशिप्स दोनों इंप्रूव होने लगेंगे। अब छठी हैबिट है सिनर्जाइज यानी टीम वर्क। एक इंसान लिमिटेड होता है, लेकिन टीम अनलिमिटेड होती है। अगर तुम सब कुछ अकेले करने की कोशिश करोगे तो तुम जल्दी थक जाओगे और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम सही लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो तो तुम बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं वो कभी अकेले किसी एक इंसान ने नहीं की है। वो हमेशा टीम वर्क का रिजल्ट रही है। इसीलिए ईगो छोड़ो, दूसरों के साथ काम करना सीखो। हेल्प लेना और देना दोनों सीखो, क्योंकि टीम वर्क तुम्हें उस लेवल तक ले जा सकता है जहां तुम अकेले कभी नहीं पहुंच सकते। अब सातवीं और सबसे पावरफुल हैबिट है शार्पन द सॉ, जिसका मतलब है खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना। अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम ग्रो करना बंद कर देते हो, और अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे तो तुम पीछे जा रहे हो। दुनिया तेजी से बदल रही है, कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, और अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो तुम इरेलीवेंट हो जाओगे। इसीलिए रोज थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो खुद पर, चाहे वो रीडिंग हो, स्किल लर्निंग हो या फिटनेस हो। डेली 1% इंप्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स देता है। कंसिस्टेंसी ही वो फैक्टर है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब इन 7 हैबिट्स को समझने के बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। जब तक एक्शन नहीं होता तब तक रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें एक सिंपल सिस्टम बनाना होगा जहां तुम डेली अपने एक्शंस को ट्रैक कर सको। तुम हर दिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो और उन्हें कंप्लीट करने का टारगेट रखो। इससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और तुम धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड बन जाओगे। इसके साथ साथ तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो टाइम वेस्ट करते हैं तो तुम भी वही करोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो ग्रो करना चाहते हैं तो तुम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगोगे। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें पुश करें, जो तुम्हें मोटिवेट करें और जो तुम्हें बेटर बनने में हेल्प करें। इसके अलावा तुम्हें कंसिस्टेंसी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सक्सेस किसी एक दिन के एफर्ट से नहीं आती, बल्कि डेली रिपीटेड एफर्ट से आती है। इसलिए चाहे रिजल्ट तुरंत ना दिखे फिर भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट धीरे धीरे काम करता है और एक समय के बाद सडनली बड़ा रिजल्ट दिखने लगता है। लेकिन उससे पहले पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रोसेस पर भरोसा रखो और अपने डेली एक्शंस पर फोकस करो। रिजल्ट अपने आप आएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या इंप्रूव करना है। इसीलिए फेलियर से डरना बंद करो, उसे एक्सेप्ट करो और उससे सीखो, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और यही डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। इसीलिए जब भी तुम फेल हो जाओ तो खुद को जज मत करो, बल्कि खुद से पूछो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं और अगली बार बेटर कैसे कर सकता हूं। यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाएगा।
अब इसके आगे समझो कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। जब तुम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हो, तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए अगर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने एक्शंस चेंज करने होंगे। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान बनाना चाहते हो, तो तुम्हें डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने होंगे। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो, तो तुम्हें डेली ऐसे काम करने होंगे जो तुम्हें डराते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, थिंकिंग से नहीं। अब एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा एनिमी है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया रील्स, ये सब तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसीलिए अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। तुम अपने फोन को दूर रख सकते हो, अननेसेसरी एप्स डिलीट कर सकते हो, और अपने काम के समय खुद को कंप्लीटली फोकस कर सकते हो, क्योंकि डीप वर्क ही वो चीज है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अब आगे बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि हैबिट्स तभी काम करती हैं जब माइंडसेट सही हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट वीक है, तो तुम थोड़े दिन कोशिश करोगे और फिर छोड़ दोगे। इसीलिए तुम्हें खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा, खुद से कमिटमेंट लेना होगा कि चाहे जो भी हो, मैं अपने गोल्स पर काम करूंगा, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है, और वही तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अब एक प्रैक्टिकल तरीका समझो जिससे तुम इन हैबिट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले छोटे स्टेप से शुरू करो। एकदम से पूरी लाइफ बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तुम एक हैबिट चुनो और उसे 21 दिन तक फॉलो करो। जब वो हैबिट तुम्हारी रूटीन बन जाए, तब दूसरी हैबिट ऐड करो। इसी तरह धीरे धीरे तुम अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब आखिरी में एक बात जो तुम्हें अब हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। चाहे तुम एक्शन लो या ना लो, टाइम फिर भी बीत जाएगा। इसीलिए बेटर यही है कि तुम आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी होता ही नहीं है। तुम्हें इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वही रियल ग्रोथ है। इसीलिए एक्सक्यूजेज छोड़ो, एक्शन लो, और अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाओ जहां तुम सच में जाना चाहते हो। क्योंकि अगर तुमने खुद अपनी लाइफ डिजाइन नहीं की, तो कोई और तुम्हारे लिए उसे डिजाइन कर देगा, और शायद वो तुम्हें पसंद ना आए। इसीलिए कंट्रोल अपने हाथ में लो, और आज से अपनी नई लाइफ की शुरुआत करो। और ये डिसीजन अभी लो, क्योंकि यही मोमेंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। और अगर तुमने आज ये डिसीजन ले लिया और उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में तुम खुद को एक कंप्लीटली अलग लेवल पे पाओगे। और यही इस वीडियो का असली पर्पस है कि तुम सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई करो और खुद को उस इंसान में बदलो जो तुम बनना चाहते हो। अब इसके आगे एक और गहरी बात समझो कि कंसिस्टेंसी सिर्फ रोज काम करने का नाम नहीं है, बल्कि उस काम को तब भी करना जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो और खुद को पुश करते हो। बहुत लोग तब तक काम करते हैं जब तक उनका मूड अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही मूड खराब होता है वो रुक जाते हैं, और यही उनकी प्रोग्रेस को रोक देता है। इसीलिए तुम्हें अपने आप से एक कमिटमेंट लेना होगा कि तुम मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के हिसाब से काम करोगे। क्योंकि मूड टेम्पोररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है, और वही तुम्हें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता है। इसीलिए जब भी तुम्हारा मन ना करे, तब खुद को याद दिलाओ कि यही वो मोमेंट है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पर हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुमने यहीं पर खुद को संभाल लिया, तो तुम ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें समझनी है, वो ये है कि फियर तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। क्योंकि जिस चीज से तुम डरते हो, वही चीज तुम्हें ग्रो करने का मौका देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग फियर से भागते हैं और सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन सेफ जोन में रहकर कोई भी इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो,
तो तुम्हें अपने फियर्स का सामना करना होगा। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, नई स्किल सीखना हो या कोई नया रिस्क लेना हो। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम एक्शन लेते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वही चीज जो तुम्हें पहले डराती थी वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। इसीलिए फियर को अवॉइड मत करो, उसे फेस करो, क्योंकि वही तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसके साथ ही तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती। पैसा वापस आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज फिर से मिल सकती हैं, लेकिन टाइम वंस चला गया तो वो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए हर दिन जो 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं वो बहुत कीमती हैं, और तुम उन्हें कैसे यूज करते हो वही तुम्हारी लाइफ डिसाइड करता है। अगर तुम अपना टाइम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट करते हो तो तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसी टाइम को लर्निंग और ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो। इसीलिए हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम अपना टाइम किस चीज में लगा रहे हो, क्योंकि वही डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। अब आगे समझो कि एनवायरनमेंट तुम्हारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि तुम उन लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो कंप्लेन करते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो मोटिवेटेड हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, तो तुम ऑटोमैटिकली उनकी तरह सोचने और काम करने लगोगे। इसीलिए अपने सर्कल को केयरफुली चूज करो, क्योंकि वही तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है।